अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपके सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनको बड़ी आशीष मिले। आज परमेश्वर जो समय आपकी हजूरी में जो गुजार रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, उसका अजर, इसका फल इनको बड़ा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद खुदा, हर एक शैतान के बंधन को, हर एक बाधा और बैरियर्स को हम यीशु मसीह के जीवित नाम में तोड़ देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज तेरे बड़े काम होंगे, बड़े छुटकारे होंगे, और जो विश्वास के साथ आए हैं वो खाली वापस नहीं जाएंगे बल्कि बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, हम अपने आप को हम्बल करते हैं, नम्र करते हैं और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन। सो आइए हम वचन में देखेंगे भजन संहिता उसके 46 अध्याय उसके 10 वचन में। पंजाबी में जबूरा दी पोथी कहते हैं, हिंदी में भजन संहिता कहते हैं। भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसके 10 वचन में स्क्रीन के ऊपर देखेंगे क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। जिनकी ढाल परमेश्वर होता है, जिनका विश्वास परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको सामर्थी बनाता हूं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि चुप रहना विश्वास का चिन्ह है। हम यहोशापात के बारे में देख रहे थे कि यहोशापात इजराइल के यहूदा का वो राजा हुआ जिसने अपने देश में बड़े अच्छे काम किए। उसने बहुत सारी ऐसी विधियों को खत्म किया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। उसने बहुत सारे ऐसे कामों को तोड़ दिया जो काम परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट थे। उसने शांति का काम किया, दूसरे देशों के साथ, दूसरी बॉर्डर्स के साथ उसने रजामंदी की और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और यहोशापात, बाइबल कहती है, परमेश्वर से डरने वाला राजा था। और एक ऐसा समय आया कि 3 सेनाओं ने मिलकर उसको घेर लिया, और अब उनकी गिनती थोड़ी है, अब उनके पास इतनी ताकत नहीं है, और यहोशापात बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। उसे सरेंडर करने के लिए बोला गया कि वो अपने आप को समर्पित कर दे, झुक जाए और हमारे सामने अपने आप को अधीन कर दे। लेकिन यहोशापात ने कहा कि मैं परमेश्वर को मानने वाला हूं, मैं अपने आप को कभी भी इंसानों के सामने दीन नहीं करूंगा। भले ही मेरे पास सैनिक कम है, मेरे पास ताकत कम है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पास वो परमेश्वर है जो परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। उसने विश्वास किया, और बाइबल कहती है उसने 3 सेनाओं के सामने ना झुकने का इरादा किया। वचन में लिखा है वो परमेश्वर के सामने गया। लोग उसको ताने मार रहे थे, यहूदी लोग उसको बोल रहे थे कि तू हमारे बच्चों को मरवाएगा, तू झुक जा, तू हम्बल हो जा, अपने आप को दुश्मन के सामने अधीन कर दे। लेकिन यहोशापात ने कहा, मैं अपने आप को अधीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की विधियों पर चलता हूं, और इस देश को जिस परमेश्वर ने ठहराया है वही इस देश को विजय भी देगा। सो चुप रहने का मतलब है कि विश्वास करना। यहोशापात ने तलवार नहीं निकाली, भाला नहीं निकाला, बाइबल कहती है उसने लड़ाई नहीं लड़ी, उसने अपने मुंह से गालियां नहीं निकाली, वो चुप रहा और प्रभु के भवन में, हैकल में चला गया और वहां पर जाकर प्रार्थना करने लगा। बाइबल कहती है उसने अपने घुटने टेके, जो धमकियों भरा पत्थर उसको मिला था, उस पत्थर के ऊपर, उस चिट्ठी के ऊपर उसने हाथ रख के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर यहोवा, देख इस पत्थर को, देख इस परिस्थिति को, तेरे लोगों को धमकियां दी जा रही है, तेरे लोगों को डराया जा रहा है। प्रभु, अब मैं क्या करूं? यहां तक मेरे अपने लोगों का भी आत्म बल टूट चुका है, मेरे अपने लोगों का विश्वास भी गिर चुका है, वो भी लोग मेरे आत्म को तोड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसको कहा, तू मत डर, तू मत घबरा। बाइबल कहती जब मंडली लगी हुई थी, जब वहां पर लोग जिस तरह से आप बैठे हैं ऐसे बैठे हुए थे, वहां पर एक योपात के पुत्र, एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया। और वचन कहता है उसने भविष्यवाणी करके कहा, हे यहोशापात, हे इज़राइल के लोगों, परमेश्वर की ये आवाज है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि ये बड़ी भीड़ जैसे तुम आते हुए देख रहे हो, इस भीड़ को वैसे ही तुम भागते हुए भी देखोगे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, अब ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। मेरे प्रियो, यहोशापात चुप रहा और उसने प्रभु पर विश्वास किया।
आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आपके अंदर विश्वास होगा, अगर आपके अंदर भी परमेश्वर के लिए प्रेम होगा, अगर आप भी चुप रहने वाले लोग हैं, आप भी चुप करके प्रार्थना करते हैं, आप भी अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर को याद करते हैं, लोगों के ताने सुनने के बाद भी आप चर्च आते हैं, अपने परिवार के प्रोसिक्यूशन को सहने के बाद भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रेयर्स का प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप यहोशापात की तरह खुदावंत के सामने चुप रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई लोग चुप नहीं रहते हैं, वो गालियां निकालकर बदला ले लेते हैं, वो दूसरे को मार करके बदला ले लेते हैं। जब आप गालियां निकालते हैं, जब आप मारते हैं, जब आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, तो आपका बदला फिर परमेश्वर नहीं लेता है। अगर बाइबल कहती तेरी गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरी गाल अपनी उसके सामने कर दे, क्योंकि वहां पे लिखा है तेरा परमेश्वर देख रहा है और तू चुप है, और तेरे चुप रहने का बदला तेरा खुदा उससे लेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहोशापात ने चुप रहकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। बाइबल कहती है जब दाऊद गोलियत के साथ लड़ रहा था, उसने गोलियत को गालियां नहीं निकाली, गोलियत ने बहुत कुछ बुरा दाऊद को बोला, लेकिन दाऊद कहता है तू तलवार से, भाले से, तू सैनिकों के साथ आता है, लेकिन मैं प्रभु यहोवा के नाम से आता हूं। और वचन कहता है गोलियत के ऊपर दाऊद ने एक पत्थर से जीत पाई और उसको मार गिराया। आज जो लोग चुप हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो आपके लिए बोलने जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए बोलने जा रहा है। जिसने आपको लूटा है वो कभी बेनिफिट में नहीं रहेगा, जिसने आपके साथ धोखा किया है वो कभी बेनिफिट में नहीं रहेगा। जो आपका नुकसान हुआ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको परमेश्वर इतना दे देगा, इतना दे देगा, इतना दे देगा कि आपके रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है, परमेश्वर कह रहा है वो कभी भी उस पैसे से आनंदित नहीं होंगे, उस पैसे से वो जोखिम उठाएंगे, उस पैसे से वो कष्टों को देखेंगे। पश्चाताप का समय है उनके लिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? वो कहता है चुप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए फाइट करता है जब आप चुप रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। उस परमेश्वर के दास ने यहोशापात को कहा जब तुम युद्ध लड़ने के लिए जाओगे तो याजक पीछे रहें और आराधना करने वाले आगे रहें। गिटार, तबला, हारमोनियम, जितने भी साज हैं, सितार हैं, गाने वाले हैं, युद्ध लगा होगा और तुम आगे आगे चलोगे और परमेश्वर की आराधना करोगे। मेरे प्रियो, वो तलवारों के साथ नहीं गए, भालों के साथ नहीं गए, सारे सिपाही पीछे थी, फौजें पीछे थी, लेकिन आराधना करने वाले आगे थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसा बड़ा चमत्कार किया, अपनी सामर्थ के द्वारा ऐसे घातकों को बिठा दिया कि वो सारे के सारे सैनिक लड़ने से पहले ही मारे गए और भाग गए। तारीफ करें खुदावंद के लिए जोर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सेवकाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इस मिनिस्ट्री में बहुत सारी रुकावटें आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, विरोधता, तरह तरह का परसिक्यूशंस, बहुत सारी अंडरग्राउंड क्राइसिस हमारी लाइफ में आए, लेकिन हमने चुप रहकर परमेश्वर की आराधना की, चुप रहकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते गए। और आज देखो परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा बड़े काम कर रहे हैं। लोग नशे छोड़ रहे हैं, लोग अपनी बुरी आत्माओं, बुरी राहों से मुड़ रहे हैं, लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं। आप इस सेवकाई में देखो चंगाइयां हो रही हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रही है। आपने पिछले संडे भी गवाहियों को देखा है और आज भी आप गवाहियों को देखेंगे। ये परमेश्वर के बड़े काम है। और जो चुप रहते हैं, परमेश्वर इस तरह से उसकी लाइफ में काम करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब आप चुप रहते हैं तो ये चिन्ह विश्वास का चिन्ह है। बोलो हालेलुया, बोलो विश्वास का चिन्ह, बोलो विश्वास का चिन्ह। जब आप चुप रहते हैं तो आपका बदला कौन लेता है? बोलो कौन लेता है? जब आप चुप रहते हैं तो आपके लिए लड़ाई कौन लड़ता है? हो सकता है आपको किसी ने सताया, आपकी किसी ने इंसल्ट की, हो सकता है आपकी किसी ने बेइज्जती की, लेकिन याद रखें भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, नॉट टच माई अनॉइंटेड वन। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। सिर्फ मैं ही प्रभु का अभिषिक्त नहीं हूं, आप भी प्रभु के अभिषिक्त हैं। और जो आपको छेड़ता है वो परमेश्वर की आंख को छेड़ता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहन थी, उस बहन ने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी। वो बहन परमेश्वर के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, लेकिन उसका पति, उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत विरोध करता था। वो उसको प्रार्थना करने से रोकता था। जब भी वो प्रार्थना में बैठती थी, वो उसको थप्पड़ मारता था, उसको टांगे, उसको लाते मारता था। वो अपनी पत्नी का बहुत विरोध करता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो प्रार्थना करती रही, चुप रही और परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे पति को बदल दे, इसकी आंखों को खोल दे। ये नहीं जानता कि तू सच्चा परमेश्वर है, ये मेरा विरोध करता है, तू इसकी आंखों को खोल दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जब भी प्रार्थना करती है, वो उसको पीटता है, उसकी इंसल्ट करता है, यीशु मसीह को गालियां निकालता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति एक इलेक्ट्रिक मैन था। वो बिजली ऑफिस में, डिपार्टमेंट में एक नौकरी करने वाला व्यक्ति था। एक दिन वो काम पर चला गया और एक बहुत बड़े खंबे के ऊपर चढ़ करके वो बिजली को ठीक कर रहा था और सिगरेट पी रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर एक घटना हुई, उसने सिगरेट जलाई और वो सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उसने सिगरेट का धुआं निकाला और धुआं जैसे ही हटा, उसके सामने यीशु मसीह का चेहरा आ गया। जैसे यीशु का चेहरा उसके सामने आया, वो खंबे से गिर गया। जैसे ही खंबे से नीचे गिरा, उसको कोई चोट नहीं लगने दी, परमेश्वर ने उसका कोई नुकसान नहीं होने दिया। वो बहुत ज्यादा घबरा गया, वो डर गया, भागा भागा अपने घर में गया और अपनी पत्नी को बोलने लगा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मैं तुझे सॉरी कहता हूं। और जिस परमेश्वर को तू मानती है, सचमुच वो परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज जब आप प्रार्थना करते हैं, लोग आपको सता सकते हैं, लेकिन आपने प्रार्थना करते रहना है। स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आत्मिक तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा करे, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर आप बेदोष हो, आपको जेल में डाल दिया गया, तो परमेश्वर जेल के दरवाजों को भी खोलेगा। अगर आप गुनाहगार हो, आप पाप करने वाले हो, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप प्रभु के साथ सच्चाई से चलते हो, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हो, अगर आपकी किसी ने इंसल्ट की, आपको किसी ने मारा, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कहता तू चुप रह, क्योंकि मैं तेरे लिए न्याय करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरदासपुर में एक प्रभु का दास, एक पास्टर था। वो अपने स्कूटर के ऊपर जा रहा था। उसके स्कूटर के पीछे वाले डिग्गी में उसने चिकन रखा हुआ था। उस पास्टर को चिकन खाने का बड़ा शौक था। जैसे वो चिकन लेकर जा रहा है, रास्ते में उसको एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, ये चिकन नहीं, ये तो बीफ है, अब तेरे ऊपर केस होगा, अब तेरे ऊपर FIR होगी। और उसने कहा, अब मैं तुझे जेल में डालूंगा। उसने कहा, देख भाई, ये बीफ नहीं, ये चिकन है, मैं चिकन खाने का बड़ा शौकीन हूं और ये कोई गलत काम नहीं है। उसने कहा, नहीं, ये बीफ ही है। उसने कहा, मैं प्रभु का दास हूं, मैं मीटिंग प्रार्थना करता हूं, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूं। उस सिपाही ने, उस पुलिस वाले ने उस प्रभु के दास को मारा। उसने उसकी इंसल्ट की और उसके 2 दांत आगे वाले तोड़ दिए। वो प्रभु का दास अपने घर में गया, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने प्रभु के सामने प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु मेरे 2 दांत टूट गए, अब मैं चिकन कैसे खाऊंगा। प्रभु मेरे दांत टूट गए, अब मैं बहुत ज्यादा वीक और एक बहुत बड़ी कमजोरी को हमेशा अपनी लाइफ में महसूस करूंगा। वो प्रभु के सामने रोया, प्रभु बताओ मैंने क्या किया है। मेरे प्रियो, कुछ साल गुजरे, कुछ समय गुजरा। एक दिन वो पास्टर किसी जगह पर आराधना करने के लिए, मीटिंग करने के लिए गया और उस जगह पर उसको इनवाइट किया गया। और जिस जगह पर वो मीटिंग करने के लिए गया, उस स्थान पर जो बंदा, जो व्यक्ति प्रचार कर रहा था, वो वही पुलिस वाला प्रचार कर रहा था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन। परमेश्वर के बदला लेने का तरीका अलग है। वो कहता है, तू चुप कर जा। बोलो बोलो, जोर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, चुप रहे, प्रार्थना करता रहे, विश्वास करता रहे। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल विश्वास करता रहे, प्रार्थना करता रहे, चुप रहे, प्रभु तेरे साथ है। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से।
प्रभु के वचन में लिखा, वो कहते हैं डरो नहीं, घबराओ नहीं, चुप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम गालियां नहीं निकालते, मसीही लोग खून का बदला खून से नहीं लेते। आपने केरला में, आपने उड़ीसा में, आपने इंडिया के हर कोने में परमेश्वर के लोगों को देखा कि उनके अंदर माफी का दिल है, वो चुप रहते हैं। ग्राम स्टेन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ग्राम स्टेन एक ऐसा प्रभु का दास था जो इंडिया में कोड़ियों की सेवा करता था, लेकिन कुछ गलत लोगों ने उसको मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस स्थान पर ऐसा काम किया गया, उस स्थान पर परमेश्वर ने ऐसा काम किया। आज वहां का सारा एरिया परमेश्वर में आ चुका है, वहां का सारा एरिया बच चुका है, परमेश्वर की सच्चाई को जान चुका है। ताली बजाएंगे खुदा के लिए जोर से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।